रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। पार्टी परफॉर्म्स वेल, डेफिनेटली हम लोग उप मुख्यमंत्री पद हम लोग के पास होगा। मुझे मिल रहा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बट उस वक्त भी जरूर मैंने नीतियों पे मैंने विषय उठाए थे जो मुझे लगता था कि शायद बेहतर और की जा सकती हैं। चिंताओं में था कि कोई सीट हम लोगों की छूटनी नहीं चाहिए और हम लोग को बांटनी चाहिए जिम्मेदारी। जहां पर वो जा रहे हैं, जहां पर मैं नहीं तो वो चले जाएं, वो नहीं तो मैं चला जाऊं। जैसे मुख्यमंत्री जी के नाम पर जोश देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है ये पिछले कुछ वर्षों में और ज्यादा बढ़ा ही है। कि आप 30 के लिए सोचेंगे बिहार, लेकिन 2025 में क्या आप बिहार को सोच रहे हैं चुनाव के बाद कि डिप्टी सीएम बने? ये आपके दिमाग में है? सारी चीजें पहली बात तो परिणाम पे निर्भर करती हैं और मैं मानता हूं कि गठबंधन में हर किसी को उनके प्रदर्शन के आधार पर जरूर उचित स्थान दिया जाएगा। जब सरकार हम लोग बनाएंगे तो हर किसी की उनके प्रदर्शन के अनुसार जरूर भूमिका उस सरकार में होगी। एंड डेफिनेटली व्हाई नॉट, आई मीन इफ माय पार्टी परफॉर्म्स वेल, डेफिनेटली हम लोग उप मुख्यमंत्री पद हम लोग के पास होगा। बट क्या मैं मुख्यमंत्री बनूंगा क्या मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा, अगर ये आपका सवाल है तो नहीं। यही मेरा सवाल है। अच्छा, क्या आप नीतीश कुमार के साथ 2025 चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री? नहीं, मैं ये मानता हूं कि क्योंकि मुझे केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा ऑलरेडी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अनंत संभावनाएं हैं और मैं मानता हूं कि मैं उसको अच्छे से आगे लेकर जा सकता हूं। सो आई नीड फ्यू मोर इयर्स केंद्र की राजनीति में इस विभाग को और मजबूती देने के लिए। बट हाँ, मेरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता जरूर इस पद पर जाएगा। चिराग जी, इस कार्यकाल को, मुख्यमंत्री को देखा जाए तो 20 साल से कहीं ज्यादा हो गए उनके मुख्यमंत्री को रहते हुए, फिर भी चर्चा यही है, जो जानकार जो नजरें रखते हैं सियासत पर, वो कहते हैं कि इस बार का वोट भी प्रो इनकम्बेंसी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो जिस मुख्यमंत्री का आपने पिछले चुनाव में इतना विरोध किया, आपको लगता है कि आखिर कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से नीतीश कुमार स्टिल, मतलब उनकी पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई? बिल्कुल, आप 100% सही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी प्रचार में हैं और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के नाम पर जोश देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है ये पिछले कुछ वर्षों में और ज्यादा बढ़ा ही है। एंड बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब मैं राजनीति को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, अपने वर्तमान के लिए, अपने भविष्य के लिए और ज्यादा इसको सीखना चाहता हूँ। तो ऐसे में मेरे लिए तो अपने में केस स्टडी है कि 2 दशक के बाद भी, और वो भी निरंतरता में, बीच में कुछ समय मांझी जी का अगर छोड़ दें, निरंतरता में रहने के बावजूद मुख्यमंत्री जी के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती, रादर राइटली सेड प्रो कम्बेंसी दिखाई देती है। ये अपने में एनडीए के लिए काफी उत्साहवर्धक ये बात है। हम लोग काफी खुश हैं इस बात को लेकर कि आज भी मुख्यमंत्री जी के नाम पर इतना जोश है और यकीनन गठबंधन को इसका लाभ मिलेगा। मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी की जन कल्याण वेलफेयर स्कीम्स की जो रही हैं, उसने कहीं ना कहीं बिहारियों का विश्वास मुख्यमंत्री जी के प्रति और बढ़ाने का काम किया। आज कई विपक्षी दल हैं जो मुख्यमंत्री जी की ही सोच को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जीविका को कोई जानता भी नहीं था इससे पहले। जब जीविका की शुरुआत मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई, महिलाओं को लोकल लेवल पे जिस तरीके से आरक्षण देकर उनको सशक्त करने की बात की गई, और आज एक बार फिर से मुझे लगता है कि पूरे देश में ये एक अनोखी स्कीम है, जिस तरीके से 10-10 हजार रुपये उनको उद्यमी बनाने की सोच के साथ, एंड वंस दे आर रेडी विद द प्रोजेक्ट, अगली किस्त में उनको 2 लाख रुपए देकर उनका व्यवसाय स्थापित कराने की बात। तो जिस तरीके से सशक्तिकरण लिटरली मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार में महिलाओं का किया गया है, एंड न सिर्फ सामाजिक सशक्तिकरण बट अब आर्थिक सशक्तिकरण की भी जो ये योजना आई है, मुझे लगता है इन सारी चीजों ने मुख्यमंत्री जी के प्रति बिहारियों के विश्वास को बढ़ाने का काम किया। लेकिन आपसे सवाल होता है कि आज आप मुख्यमंत्री की इतनी तारीफ कर रहे हैं, आप गठबंधन में, ठीक एक चुनाव पहले आप उनके सबसे बड़े मुखर विरोधी थे, और अगर कहा जाता है कि
जेडीयू अपने लो ऑल टाइम लो पर आई तो उसके पीछे की वजह आप थे। आप इसके बारे में क्या कहेंगे और क्या आपको लगता है कि उस चुनाव में आपसे चूक हुई? नहीं, मैं बिल्कुल इसको चूक नहीं मानूंगा। मैं मानता हूं कि हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं, मुद्दे अलग होते हैं। उस वक्त जिस तरीके से मुझे विद द अलायंस कॉर्नर किया जा रहा था, मेरे पास कोई विकल्प बचा नहीं था अकेले चुनाव लड़ने के अलावा। या तो फिर मैं वैकल्पिक गठबंधन में जाता, मैं उस वक्त के महागठबंधन के साथ मिलकर मैं चुनाव लड़ता, बट मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति इतना है और था उस वक्त कि मैं वैकल्पिक अलायंस के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता था। मैं अलग होकर चुनाव लड़ा, बट मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी के सामने मैंने ना के बराबर उस वक्त भी मैंने प्रत्याशी उतारने का मैंने काम किया। तो ऐसे में जरूर गठबंधन से अलग हुआ था, उस बात की भी नाराजगी थी, उस बात का भी आक्रोश था, पर तब भी मैंने हमेशा मर्यादा का पालन करते हुए, मुख्यमंत्री जी उस वक्त भी जब भी मुझे किसी भी सार्वजनिक जगह में मिले, मैंने हमेशा उनका पांव छूकर आशीर्वाद दिया। इस बार भी आप गए उनसे मिलने? हाँ, ये मैं हमेशा पांव छूकर आपने इस बार भी आशीर्वाद लिया? उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज में वो मुझसे बहुत बड़े हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने बिहार को बनाने का काम किया। मतलब वो दौर कोई भूल नहीं सकता जब 3 नाम लिए जाते थे, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, लालू जी, नीतीश जी, इन तीनों की जोड़ी, एंड ऑफ कोर्स सुशील मोदी जी का भी उसमें एक अहम भूमिका थी। तो ऐसे में अगर उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पर उस वक्त भी जरूर मैंने नीतियों पे मैंने विषय उठाए थे जो मुझे लगता था कि शायद बेहतर और की जा सकती हैं। बट आज की तारीख में जब मैं व्यवस्था का हिस्सा हूं तो अब मुझे वो मंच मिलता है अपनी बातों को रखने का, और मुझे लगता है कि ये एक ईमानदार प्रयास दोनों तरफ से किया गया, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, मेरे द्वारा भी, हम दोनों की पार्टियों के द्वारा भी। वी हैव वॉक्ड एन एक्स्ट्रा माइल एक दूसरे को रीच आउट करने के लिए, ताकि कोई भी दरारें हम दोनों के बीच में नहीं रहे। और मुझे लगता है उसी की एक खूबसूरत तस्वीर छठ पे आपने देखी होगी जब मुख्यमंत्री जी खरना का प्रसाद लेने मेरे घर पर आए। तो ये दर्शाता है कि अब चीजें काफी बेहतर हैं। मुलाकात हुई तो क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने आपसे? कहा कुछ नहीं, बस चुनाव का समय था, क्योंकि छठ जब था इस बार का छठ महापर्व ठीक चुनाव के बीच में आया और हम लोग पहले चरण का प्रचार एक्टिवली अब शुरू करने जा रहे थे। छठ के बाद 28 को उगते सूरज को अर्घ देने के बाद उसी दोपहर से हम लोगों ने शुरू किया था। तो वही मुख्यमंत्री जी के चिंताओं में था कि कोई सीट हम लोगों की छूटनी नहीं चाहिए और हम लोग को बांटनी चाहिए जिम्मेदारी। जहां पर वो जा रहे हैं, जहां पर मैं नहीं तो वो चले जाएं, वो नहीं तो मैं चला जाऊं, मैं नहीं तो गठबंधन के कोई और नेता चले जाएं, बट कोई सीट ऐसी छूटनी नहीं चाहिए जहां पे गठबंधन के प्रमुख साथियों की उपस्थिति दर्ज ना हो। तो ये तमाम चीजों पर चर्चा।